अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो ये तो जिसकी भी साथ वो लगती है ना, उधर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा उधर उसी तरफ बहने लगती है। हमारी पार्टी का एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन है। मान लो जो किसान वर्ग है, कोई राजनीतिक रूप से कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है। मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आया था कि राष्ट्रीय लोकदल के 3 या 4 विधायक जो है दाई भाई की बात कर रहे हैं, वो समाजवादी के साथ जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। भारतीय किसान में आज कहाँ, भारतीय किसान भी तो किसान की राजनीति करती है, सरकार 10 साल से है। तो सही बात जो है, आदमी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई रख पा रहा नहीं रख पा रहा, ये भी तो सवाल है ना। तो क्या देखो मेरी बात सुनो, ये बात ठीक है, किसान जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं 9 विधायकों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। आज इन्हीं 9 विधायकों का कारण 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीतने की स्थिति में आ गई। 2022 की स्थिति बताते हैं। 2022 में स्थिति अलग थी। उसमें कोई पद की अपेक्षा करता है, कोई एमएलए के टिकट की उम्मीद करता है, कोई एमपी के टिकट की उम्मीद करता है। तो उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और इच्छा कैसे पूर्ण होगी? इंडिया गठबंधन से हटकर जयंत चौधरी अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। जो जिसको किसान विरोधी बताते थे, आज उसी में शामिल हो गए हैं। जो रालोद के सीनियर विधायक हैं, पुरकाजी से मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीट पड़ती है पुरकाजी, वहां से भी सीनियर विधायक हैं, तीसरी बार विधायक हैं अनिल कुमार जी। उनसे बात करते हैं, कुछ अपने सवालों का जवाब जानते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका खुद न्यूज में स्वागत है विधायक। धन्यवाद। तो जयंत चौधरी अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, यानी इंडिया गठबंधन को छोड़ के, तो किस तरह देखते हैं आप? नहीं, अभी एनडीए में जाने की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई, लेकिन लगभग जो है सभी मुद्दों पे बात तय हो गई और ये भी तय है कि एनडीए में शामिल होना है। लेकिन कुछ दिनों में, 1-2 दिन में शायद ऑफिशियल घोषणा होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, तो कितनी लोकसभा सीटों पर बात बनी, कितने पे आप अंदाजा मानते हैं, कितने पे जयंत चौधरी की सहमति बनी और कितने पे रालोद लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? देखो ऐसा है ना, इन सब बातों का खुलासा जो है ना, जब एनडीए में हम लोग शामिल हो जाएंगे उसी दिन सब चीजें खुलासा हो जाएगा कि हम लोग कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। ये कंफर्म है कि हम लोग जो है, राष्ट्रीय लोकदल जो है अब एनडीए के साथ में आगामी जो चुनाव है 2024 का, वो चुनाव जो है एनडीए में शामिल होकर लड़ने का काम करेगी, ये तय है। रालोद के एक जो चर्चा है वो लोगों में ये चल रही है कि जो कुछ रालोद के विधायक हैं, 9 विधायक हैं, उनमें से 2 मंत्रिमंडल में भी यूपी में शामिल होंगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसा है ना, देखो ये काम तो नेतृत्व का है। ये सही है कि अगर हम लोग एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं तो यहाँ सरकार में भी शामिल होंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होने की अभी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो ये तो तय जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी करेंगे। उस मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे, कौन नहीं है, ये पूरा अधिकार आदरणीय जयंत चौधरी जी का है। अब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो कितना फायदा मानते हैं कि एनडीए के शामिल हो गए हैं, आप भी चले गए उनके साथ, देखो कितना फायदा मानते हैं कि रालोद को कितना फायदा होगा एनडीए में शामिल होने का? देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी धुरी है जो एक बहुत मतलब जो है एक मील का पत्थर साबित होती है। जिसकी भी साथ वो लगती है ना, उधर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा उधर उसी तरफ बहने लगती है। आपने देखा होगा 2022 में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा, तो समाजवादी पार्टी का एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, राष्ट्रीय लोकदल का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अब 2024 में हम लोग जो है एनडीए के साथ में लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एनडीए को भी लाभ होगा, राष्ट्रीय लोकदल को लाभ, दोनों पार्टियों को लाभ होगा और मजबूती से दोनों पार्टी समन्वय बनाकर मजबूती से जमीन पर उतरेगी और जो मकसद है एनडीए गठबंधन का वो हमारा पूर्ण होगा। क्या मकसद है? आपने मकसद की बात की, क्या एनडीए का अगर रालोद का? देखो मकसद सरकार बनने का है। तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हालांकि जब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल नहीं होते तो किसान विरोधी सरकार पर बताते थे, लेकिन आज कैसे कोई किसान? देखो ऐसा है, विपक्ष तो अपने मुद्दे उठाता ही है और ऐसा नहीं है, मान लो देखो हम लोग जब विपक्ष में थे हम लोग भी उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे थे और ये मत समझिए आप कि हम उन मुद्दों को कहीं उन मुद्दों से भटक रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल अपने मुद्दों पर, अपने विचारों पर राजनीति करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन है और गठबंधन है, कोई हमारा मर्ज नहीं है। मान लो बीजेपी का विचार कुछ अलग हो सकता है, हम लोगों का विचार अलग है, लेकिन एनडीए में हम लोग शामिल हो रहे हैं। अपने मुद्दों पर हम लोग राजनीति करेंगे। जो हमारे मुद्दे हैं किसान के हैं, वो सबसे प्रमुख तब किसान के मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, बेरोजगारों के हैं,
दलितों के, पिछड़ों के, जो हमारे पार्टी का जो बायलॉज है, जो हमारा विचार है, उस विचार को हम उस ही प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करेंगे। जो बात आज तक हम लोग जो है बाहर रहकर कर रहे थे और सरकार हमारी सुन नहीं रही थी, उन्हीं सब मुद्दों को हम सरकार के सामने सही तरीके से पेश करेंगे। और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है एनडीए की जब सरकार 2024 में बनेंगे, उन सब मुद्दों का जो है समुचित हल भी होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। एक बात फील्ड में हम जाते हैं तो एक बात सामने आ रही है। आपने कहा कि हम किसान की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे। अब मैं, जयंत चौधरी भी खुद भी कहते हैं मैं किसानों की राजनीति करता हूं, लेकिन पश्चिम यूपी का किसान कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है कि हमें सलाह ले लेनी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था फैसला कि आप शामिल होना नहीं होना है। नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, मुझे तो लगता नहीं। कोई देखो, एक बात सुनो, मान लो जो किसान वर्ग है, कोई राजनीतिक रूप से कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है। और देखो व्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति का अधिकार हर व्यक्ति का है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, जो आदरणीय जयंत चौधरी जी के कार्यकर्ता है, अनुयायी है, तमाम जो है उन्हें किसी कोई परेशानी ना कोई दिक्कत है। हम सब लोग जो है, हम तमाम 9 एमएलए, तमाम पूरा संगठन और तमाम उनके कार्यकर्ता नेता सब आदरणीय चौधरी जयंत जी के इस फैसले से हमें कोई एतराज नहीं है। और वो फैसला कुछ भी लें, वो इंडिया के साथ थे, पहले इंडिया की बैठकों में शामिल हुए, हम तब उनके साथ थे। आज उन्होंने पार्टी हित में या मान लो किसानों के हित में या मान लो उन्होंने जो भी जिस अपने तमाम सभी हितों को देखते हुए जो निर्णय लिया है उन्होंने, अगर उन्होंने निर्णय ये लिया है कि हम एनडीए में शामिल होंगे तो एनडीए में कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई एतराज नहीं है। चलिए वो तो बात क्लियर कर दी जयंत चौधरी जी ने। आप 9 विधायक हो रालोद के, 8 विधायक विधानसभा चुनाव में बने, एक खतौली चुनाव में मदन भैया जीते, तो 9 विधायक आप हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चल रही थी कि जो समाजवादी पार्टी के आप भी थे, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा जोरों पर थी कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन वो कहीं आपको बुलाया गया, सभी विधायकों को एक रालोद के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया कि रालोद के नवरत्न। हाँ, नवरत्न है। देखो एक बात सुनो, हम राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे विधायक हैं और हमारी निष्ठा पूरे राष्ट्रीय लोकदल में है। ये तो एक भ्रामक प्रचार जो है मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आया था कि राष्ट्रीय लोकदल के 3 या 4 विधायक जो है दाई भाई की बात कर रहे हैं, वो समाजवादी के साथ जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तमाम सभी विधायक जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के जयंत चौधरी के साथ हैं, उनके साथ में जो भी उनका निर्णय है उनके साथ में। नरेश टिकैत ने भी ये कहा कि अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो ही रहे थे तो जो उनकी पीढ़ी है, पुराने लोग हैं, उनसे वार्ता करनी चाहिए थी। देखो ये जो है ना, ये बड़े मामले होते हैं, ये सारे अधिकार नेतृत्व को होते हैं। कोई भी पार्टी कहीं कोई गठबंधन करती है, वो हमेशा जो है अपनी कोर कमेटी से बैठ के बात करती है और उसके बाद निर्णय ले जाते हैं। इसमें जो है ना, मान लो जो एक कोर कमेटी है राष्ट्रीय लोकदल की, उन लोगों से उन्होंने राय मशवरा लिया, निर्णय करने का काम। चलिए, आपने कहा है कि ये नेतृत्व का काम होता है, लेकिन जब हाथरस में लाठीचार्ज हुआ जयंत चौधरी जी पे, तो उनका कहना है कि भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी थी। नहीं, भारतीय किसान यूनियन आज कहाँ, भारतीय किसान भी तो किसान की राजनीति करती है। मुद्दे तो राष्ट्रीय लोकदल है, भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय किसान यूनियन कोई अलग थोड़ा ही है भाई। वो भी किसान की बात उठाने का काम करते हैं, वो उनका राजनीतिक मंच है, हमारा राजनीतिक मंच है। प्रमुखता से हमारे मुद्दे आज भी किसान के, एक बात जो मान लो, जो बात हो सकता है कि किसान की सही बात जो है सरकार के सामने पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है, तो सही बात जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कोई रख पा रहा, नहीं रख पा रहा, ये भी तो सवाल है ना। तो क्या जयंत चौधरी रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे, क्यों रख पाएंगे। अब लगातार आंदोलन चल रहा है किसानों का, आंसू गैस से बोले उन पर छोड़े जा रहे हैं, तो इसके किस तरह देखता है? अभी तक एक भी ट्वीट जयंत चौधरी जी ने नहीं किया है, क्योंकि काफी दिनों से एक भी पोस्ट उन्होंने अपने अकाउंट पर नहीं किया है। देखो ऐसा है, अभी हम एनडीए में आधिकारिक रूप से हम लोग शामिल तो हुए, एक जो है ये है कि होने जा रहे हैं, अभी शामिल तो नहीं हुए। जब शामिल हो जाएंगे, जब हम एनडीए का हिस्सा होंगे, तो तमाम मुद्दे जो किसानों के भी होंगे और भी मुद्दे होंगे, जितने भी मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने और जो हमारा उचित प्लेटफॉर्म उस पर रखने का हमारे नेता काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब किसानों का आंदोलन था तो लगातार जयंत चौधरी अपने एक्स अकाउंट से यानी ट्विटर अकाउंट से लगातार पोस्ट करते रहते थे, लेकिन अब भी आंदोलन चल रहा है, लगातार तकरार चल रहा है। जो जवान हैं वहाँ के सरकार की ओर से तैनात किए गए हैं, उनके बैरिकेडिंग किया हुआ है पूरी तरह से, किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों का जो है आंदोलन जारी है। तो अभी तक लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि जयंत चौधरी ने अभी एक भी पोस्ट नहीं की है, कुछ लोग उसमें घायल भी हुए थे। देखो मेरी बात सुनो, ये बात ठीक है, किसान जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं,
दिल्ली एक तो राष्ट्रीय राजधानी है और स्थिति क्या है दिल्ली की आपको पता है, लेकिन बात यह है कि किसानों को जो मुद्दे हैं उन पे सरकार बात भी कर रही है। सरकार के किसानों की लगातार बात हो रही है। कई मुद्दों पे सरकार जो है कई मुद्दों पे सरकार वार्ता करने में सफल हुई है। कुछ मुद्दे शेष उन पे बात हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव ने कहा कि 2 सीट ज्यादा होती है, क्योंकि चर्चा ये है एनडीए 2 सीट दे रही नहीं, है। अभी तो घोषणा नहीं हुई कोई, हम लेकिन कितने वो सीट मिलने वाले हैं, सात अभी सीटें- घोषणा कहाँ हुई है? अभी कहीं एनडीए में शामिल होने की घोषणा नहीं हुई, अभी कोई बात नहीं हुई। हमारी कितनी सीटें हैं, क्या स्थिति है, वो अभी सामने आएगी ना बात। अभी तो ये सब मीडिया की चर्चा है ना। समाजवादी पार्टी कहती है कि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, जबकि पर्याप्त संख्या उनके पास नहीं थी। देखो एक बात सुनो, राज्यसभा तो अब भी तीन थी, लेकिन दिक्कत आ रही ना, बगैर राष्ट्रीय लोकदल के समाजवादी पार्टी की भी 3 राज्यसभा बनने में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। तो ऐसा नहीं, 9 विधायकों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। आज इन्हीं 9 विधायकों का कारण 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीतने की स्थिति में आ गया, जबकि उन्होंने पिछली बार 7 सदस्य, पहले भी 10 सीट थी राज्यसभा की, 10 में 7 बीजेपी के जीते थे, मात्र 3 समाजवादी पार्टी के लोकदल गठबंधन ही जीत गए थे। इस बार हम लोग अगर वहां से अलग हुए हैं तो आज उनके 8 बढ़ने हैं ना, तो इधर 2 बढ़ने। तो ऐसा क्या 9 विधायकों को अहमियत नहीं होती का? एक वोट की अहमियत होती है राज्यसभा में। तो क्या कारण रहा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होने का? अब कुछ ना कुछ तो कारण रहे हैं, सब लोग आपको बताइए क्या कारण रहे हैं। बहुत 7 सीटों पर बात हुई थी, लेकिन जो है जो बात आ रही थी क्या मुझे समाजवादी जो है, देखो एक बात सुनो, समाजवादी पार्टी जो है 7 सीटों में मेरे ख्याल 4 या 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहती है। अगर मान लो 4-5 सीटों पर लड़ाओ, चलो एक आध सीट पर चल सकता है काम, 1 पे चल सकता है, 2 पे चल सकता है, फिर जो राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता है, फिर यहाँ तो कोई कार्यकर्ता पैदा ही नहीं होगा, सब लोग समाजवादी ज्वाइन कर लेंगे, कहना भाई टिकट तो वहीं से होना, या तो सीट मिल रही खाली। तो ऐसा ठीक नहीं ना। आप एक आध सीट पे चल सकता है, लेकिन 2022 की स्थिति बताते हैं, 2022 में स्थिति अलग थी उसमें, लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल कुनबा बड़ा है। यहाँ भी कार्यकर्ता नेता अपेक्षा करते हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें कोई लड्डू मिलने वाला तो है नहीं, कोई पद की अपेक्षा करता है, कोई एमएलए के टिकट की उम्मीद करता है, कोई एमपी के टिकट की उम्मीद करता है। तो उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और इच्छा कैसे पूर्ण होगी? रालोद किन मुद्दों को लेकर अब किसानों के बीच, जनता के बीच जाएगी, क्योंकि नाराज कहीं ना कहीं किसान नजर आ रहा है? किसान कहीं नाराज नहीं है, सब ठीक है, आप निश्चिंत रहो। चलिए, क्या 2024 में एनडीए की सरकार जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। तो क्या किन मुद्दों को लेकर जाएगी, क्या मुद्दों से अवगत कराएगी? क्या मैंने तो बताया आपको, हमारे जो अपने मुद्दे हैं, राष्ट्रीय लोकदल अपने मुद्दों पे काम करेगी। गठबंधन है हमारा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम अपने मुद्दों को ही उठाने का काम करेंगे उसी प्लेटफॉर्म पे, और अपने लोग जो हमारे लोग हैं, अपनी विचारधारा है उसको सशक्त करने का काम करेंगे। आपको बुलाया गया 9 के 9 विधायक को, जयंत चौधरी जी ने, आपके प्रमुख हैं रालोद के, तो क्या वार्ता उस बीच हुई, क्या कहा गया? नहीं, वो शिष्टाचार भेंट थी, वो एक शिष्टाचार भेंट थी, जो एक भ्रामक प्रचार मीडिया के माध्यम से चल रहा था। लेकिन भाई 4 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, ये सब लोग एक नहीं है, ये वहां चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, इस प्रकार का जो दुष्प्रचार चल रहा था ना, उस प्रचार को एक विराम देने की बात थी। और कुछ ये बातें हुई हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बताया कि किस किस प्रकार की क्या क्या बातें हुई हैं, कुछ ये बातें हुई हैं, और ये कहा कि ऑफिशियल घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। लोग आरोप लगा रहे हैं चौधरी पे कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए एनडीए में शामिल हुआ है। कौन? कोई भी लगा रहा, कहीं आप लोग कह रहे हैं? नहीं, लगातार आप देखो, लगातार पोस्ट चल रही है। देखो ये लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा नहीं मान लो बीजेपी की सरकार है तो सारे मान लो जो है हर व्यक्ति बीजेपी के पक्ष में रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये लोकतंत्र है, किसी का मत कहीं होता है, किसी का मत कहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट बात ये है कि बहुमत एनडीए के साथ है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये थे हमारे साथ जो पुरकाजी, मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट है, वहां से अनिल कुमार तीसरी बार विधायक हैं। रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाए गए थे और इन्होंने जीत हासिल की थी। मैंने लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे बातचीत की और जो लोगों के बीच में सवाल घूम रहे थे वे सवाल भी किए, इन्होंने जवाब भी दिया है। देखते रहिए खुद न्यूज़ और मैं आपके साथ अफरोज।